शांति। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सदा साक्षी स्वरूप शिव बाबा विश्व परिवर्तन में सहयोगी बच्चों को देखकर बोले, विश्व का रचयिता बाप आज अपने सहयोगी विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। विश्व का रचयिता बाप आज अपने सहयोगी विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। हम ही को देख रहे हैं जो इस विश्व को परिवर्तन करेंगे और बाप के इस श्रेष्ठ और पवित्र कर्तव्य में हम अपने बाबा का सहयोग करेंगे, योगदान देंगे। तो बाबा ये कह रहे हैं, विश्व का रचयिता बाप आज अपने सहयोगी विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। जैसे बाप विश्व को परिवर्तन करने के लिए निमित्त हैं, वैसे ही आप सब भी सदा अपने को इसी कार्य के निमित्त समझ चलते हो। जैसे बाप निमित्त हैं कि इस विश्व का परिवर्तन करना है, ये काम बाबा का है। बाबा एक निमित्त मात्र इस काम को कर रहे हैं। तो वैसे ही आप खुद को भी समझते हो, निमित्त समझते हो। निमित्त का मतलब होता है कि आपको इस कार्य के लिए चुना गया है और आप ही खुद ये नहीं कर रहे हो, तुम्हें से इस काम के लिए चुना गया है। जैसे किसी को आप पैसा देते हो तो वो आप नहीं दे रहे हो, वो आपके थ्रू दिलवाया गया है उस पर्सन को, उस व्यक्ति को। तो कभी ये मत सोचो, तो वो होता है निमित्त भाव कि आपको इस कार्य के लिए चुना गया है। कोई काम आपके थ्रू होना है, वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है, तो ये मत सोचो कि आपने किया है, वो आप उसके निमित्त बने हो, वो होता है निमित्त। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वैसे ही आप सब भी सदा अपने को इसी कार्य के निमित्त समझ चलते हो। सदा यह याद कायम रहती है कि मुझे परिवर्तन करना है। विश्व को परिवर्तन करने वाले पहले स्वयं को परिवर्तन करते हैं। जो स्वयं का परिवर्तन किसी भी बात में नहीं कर पाते, वे विश्व के परिवर्तन का कार्य करने अर्थ निमित्त कैसे बन सकते हैं, है ना। जो खुद का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह विश्व का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अभी अभी बाप दादा डायरेक्शन दें कि 1 सेकंड में अपनी याद को, अपनी स्मृति को परिवर्तन कर लो, यानी स्वयं को देह नहीं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर देखो। तो स्वयं की स्मृति को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं कि अगर 1 सेकंड में ऑर्डर आए कि अपने को बॉडी मत समझो, एक सोल समझो और इस स्मृति को परिवर्तन करो कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द पावरफुल सोल, यू आर द पीसफुल सोल, यू आर द ब्लिसफुल सोल। तो क्या तुम 1 सेकंड में ये परिवर्तन कर सकते हो? ऐसे ही अपनी वृत्ति को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने स्वभाव और संस्कार को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपनी आत्मा के किसी भी संपर्क को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने सेकंड के संकल्प को सेकंड में व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर सकते हो। अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को सेकंड में साधारण से तीव्र कर सकते हो। अपने को सेकंड में साकार वतन से पार निराकारी परम धाम के निवासी बना सकते हो। इसको कहा जाता है परिवर्तन शक्ति। संगम युग पर विशेष खेल ही परिवर्तन का है। ये जो संगम काल है, संगम काल यानी कि कलयुग का अंत का समय और सतयुग का स्टार्टिंग का समय। तो ये जो अंत और स्टार्टिंग के समय के बीच में जो समय होता है, वो होता है संगम काल, कन्फ्लुएंस एज। और इसी काल में स्वयं परमात्मा आते, हमें ज्ञान देकर हमें जगाते हैं और हमें वो ज्ञान की शक्ति
और ऊर्जा लाइट देते हैं ताकि हम अपना मार्ग स्वयं चुनें और परमात्मा के समीप चले जाएं और अपने घर परम धाम जाएं। तो ये जो शक्ति है परिवर्तन की, इसी को बोलते हैं परिवर्तन शक्ति। और संगम युग पर विशेष खेल ही परिवर्तन का है। जैसे और शक्तियाँ स्वयं में चेक करते हो, वैसे ही परिवर्तन करने की शक्ति इन सब बातों में कहाँ तक आई है, यह चेक करते हो। पुरुषार्थ में विघ्न रूप परिवर्तन की शक्ति की कमी है। अगर पुरुषार्थ में कोई विघ्न आ रहा है तो परिवर्तन की शक्ति की कमी है। पुरुषार्थ यानी कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये फिजिकल मेहनत नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक मेहनत कर रहे हैं, परमात्मा से कनेक्शन बनाने की, परमात्मा को याद करने की, अपने गुणों को भरने की, अपने शक्तियों को भरने की, अपने आंतरिक गुणों को उजागर करने के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं इंटरनली, तो वो पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ में कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी ऑब्स्टेकल आए तो वो परिवर्तन की शक्ति की कमी है। सर्व प्राप्ति का आधार परिवर्तन शक्ति है। जितनी भी प्राप्ति हमें होगी वो परिवर्तन की शक्ति ही है। स्वयं का परिवर्तन न कर सकने के कारण जितना ऊंचा लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। परिवर्तन करने की शक्ति न होने के कारण चाहते हुए भी, साधन अपनाते हुए भी, संग करते हुए भी, यथा शक्ति नियमों पर चलते हुए भी और स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हुए भी अपने आप से संतुष्ट नहीं। एक परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिमान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। परिवर्तन शक्ति नहीं तो सदैव हर प्राप्ति से वंचित अपने को किनारे पर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। सब बातों में दूर दूर देखने और सुनने वाला अपने को अनुभव करेंगे। सदा स्नेह, सहयोग और शक्ति के अनुभव करने के प्यासे रहेंगे। अनेक प्रकार की स्वयं के प्रति इच्छाओं का व आशाओं का और कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर नजर आएगी। आज ऐसे विश्व परिवर्तक बच्चों का दृश्य देखा। साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है, उसका नज़ारा सुनते रहते हो। सुनते हुए मज़ा आता है या रहम आता है या भय भी आता है। क्या होता है, कभी भय लगता, कभी रहम लगता है। पांडवों को भय लगता है, रहम आता है या मज़ा आता है। भय तो होना ना चाहिए। मैं फीमेल, कमज़ोर, बिना मेल के, मैं फीमेल हूँ, उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग है। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति कंबाइंड रूप की शक्ति से। जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है ना। स्थूल यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर दो हैं, कोई भी दो पर्सन है, तो हम लड़ाई करने से पहले संकोच होता है कि यार लड़ाई करें या ना करें, है ना। वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, यानी किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, यानी वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ, सुरक्षित हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज़ करो कि मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, मैं शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तन कर ले। अब तो
यह दूसरी तीसरी चौपड़ी या दूसरी तीसरी क्लास के पेपर हैं। फाइनल पेपर की रूपरेखा तो इसमें कई गुना भयानक रूप की होगी। यानी कि ये जो है ये दूसरी तीसरी क्लास के पेपर्स हैं कि इस तरीके की जो स्थिति आएगी, पानी वाली स्थिति आएगी या आग वाली स्थिति आएगी, हर तरफ पाप ही पाप, दुख ही दुख होगा। वो पहली और दूसरी क्लास के पेपर हैं। जो फाइनल पेपर होगा वो इससे कई गुना भयानक रूप की होगी। फिर क्या करेंगे? कईयों का संकल्प चलता है, कौन सा? कई स्नेह और हुज्जत में कहते हैं कि इस दृश्य के पहले ही हमको बुलाना, हम भी वतन से देखेंगे। लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट, वो शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट, स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसे ही परिस्थिति में होना है। यानी जो बाप है, जो शक्ति है, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट, यानी जो पिता है हमारे, उनको प्रत्यक्ष करना है, यानी कि उनको प्रूफ करने का जो पार्ट है वो ऐसी ही परिस्थिति में होना है। नहीं तो कैसे पता लगेगा कि आप जो ज्ञान लिए हैं या बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपके साथ है भी या नहीं है। तो वो प्रत्यक्ष करने की, यानी कि उसको प्रूफ करने का जो टाइम होगा वो यही समय होगा। इसी समय में आप प्रमाणित कर सकोगे कि आप बाबा के बच्चे हैं। इसलिए ऐसे नजाए को अकाले मृत्यु के नगाड़ों को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाओ। 1 सेकंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही 1 सेकंड के आधार पर है। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पार्ट भी याद रखना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है, कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ रही है, कितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी भी फैमिली में कोई इशू चल रहा है, उसमें हमेशा कहो कि कुछ भी नया नहीं है। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पार्ट भी याद रखना चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं नथिंग न्यू, यानी कि कुछ भी नया नहीं है, जिससे मिरवा, मौत, मलुका शिकार की स्थिति होगी तो साक्षीपन की स्थिति, यानी देखने में मज़ा भी आएगा और साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति जिसमें तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस यानी संतुलन चाहिए। साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याणकारी स्टेज भी। समझा? यह तो हुआ शाकाहारी दुनिया का समाचार। आकारी वतन का समाचार क्या हुआ? जो पहले सुनाया कि परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण जो अनेक प्रकार की कामनाओं के तूफान दिखाई देते हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी यानी कि अधिकांश बच्चे नंबरवार दिखाई देते हैं, यानी कि लाइन में लगे हुए हैं। किसी में किसी चीज़ की कमी है, किसी में किसी और चीज़ की कमी है। उनकी पुकार क्या सुनाई देती है? हम चाहते हैं, फिर क्यों नहीं होता? यह होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, बहुत पुरुषार्थ कर लिया। ऐसे अनेक प्रकार की मन की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए इस तूफान से निकलने का साधन परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी, विश्व का परिवर्तन करने वाला, मैं हूँ ही विश्व परिवर्तक। परिवर्तन करना ही मेरा कार्य है, यानी इसी कार्य अर्थ ही ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। तो अपने निजी कार्य को स्मृति में रखते हुए चलो। ऐसे हर संकल्प और हर सेकंड बाप के साथ सहयोगी आत्माएं, प्रकृति और परिस्थिति व व्यक्ति को परिवर्तन करने वाले, सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान के समान में स्थित रहने वाले, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रखने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इसके कुछ मेन सार। विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करने के लिए सबसे पहले स्वयं में सेकंड में परिवर्तन करने की शक्ति की आवश्यकता है। स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से
व्यक्ति व प्रकृति को परिवर्तन कर लो। सर्व प्राप्तियों का आधार परिवर्तन शक्ति है। परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिवान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।